श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री उमा महेश शिव महापुराण कथा गड़ैया छत्तीसगढ़ में 18 जून से लेकर 24 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, इस प्रकार गुरुजी ने कहा, आपको ना मंत्र आ रहा हो, ना आपको कोई साधना आ रही हो, ना ही आपको कोई तप आ रहा हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती, एक लोटा जल लेकर अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दे रहे हो तो आपकी सभी साधना तप और मंत्र का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते कथा की दूसरी विषय जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी व्रत हमारे मुख से किसी के प्रति कुछ अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। आपने व्रत में जो खाया जो नहीं खाया उसकी मूलता नहीं है। आपके मुख में से किसी के लिए अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, उसकी मूलता है। आप खूब व्रत करो, भोजन भी ना खाओ, भूखे ही व्रत करो, पर अगर किसी के लिए आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, आप अपशब्द बोल रहे हो, तो उसकी मूलता नहीं है। ऐसे में आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, ना ही उस व्रत का फल प्राप्त होता है। आपको कभी भी किसी भी व्रत के दौरान अपने मुख से कभी भी अपनी वाणी से किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। वाणी में संयम रखना आवश्यक है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विषय जानकारी के। गुरुजी ने काफ़ी सुंदर कहानी सुनाई। आज की कथा में जो गुरुजी ने भोलेनाथ, माता पार्वती और उनके एक भक्त के संबंधित है जो हम आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, एक बार महादेव माता पार्वती को प्रदोष के दिन भ्रमण कराने के लिए ले गए। माता पार्वती ने पूछा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस पर महादेव ने कहा कि प्रदोष का दिन है, आज हम अपने एक भक्त के यहाँ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। शिव जी ने एक संत का रूप बनाया। माता पार्वती और नंदी भी भेष बदल लिए और वे एक कुटिया में से एक नगर में निवास करने लगे। एक धनवान व्यक्ति का पता चला कि नगर में एक संत आए हैं, काफ़ी सिद्ध संत है, तो उनके घर में जाकर वह संत को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करने गया। पर संत के रूप में महादेव ने कहा, मैं केवल लखपति और करोड़पति के घर पर ही भोजन करता हूँ। ऐसा सुनकर वह सेठ चले गए। फिर दूसरे सेठ आए। फिर महादेव जी संत के रूप में, तो उन्होंने उनसे भी ऐसा कहा कि मैं केवल लखपति और करोड़पति के घर में ही भोजन करता हूँ। ऐसे में दूसरे सेठ भी चले गए। कई सेठ आए और कई सेठ ऐसे ही चले गए। तभी नगर में रहने वाले एक रेणु नाम के व्यक्ति से माता पार्वती ने एक वृद्ध की माँ के रूप में उसको दर्शन देते हुए उससे कहा, तुम्हारे नगर में इतने बड़े संत आए हैं, तुमने उन्हें भोजन के लिए क्यों नहीं पूछा? रेणु ने कहा कि वो सिर्फ लखपति और करोड़पति के घर पर ही भोजन करते हैं और मैं इतना गरीब हूँ, मैं कैसे पूछ लेता। तो माता पार्वती ने कहा, क्या तुमने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया है? क्या तुमने उन्हें बुलाया है? किसी के कहने पर क्यों आ रहे हो? तुमने निमंत्रण दिया? क्या तुमने उनसे विनती की? क्या? फिर रेणु कहता है, मैं गरीब हूँ इसलिए मैंने विनती नहीं की, क्योंकि मैंने सुना था कि केवल लखपति और करोड़पति के यहाँ ही वो भोजन करते हैं। माता पार्वती ने कहा कि रेणु, असली संत कभी भी भोजन करने आपके घर नहीं आते, बल्कि वे आपके घर में जो परेशानी होती है, कष्ट होते हैं, तकलीफ होती है, उन्हें काटने के लिए अपने चरणों को आपके घर में रखते हैं, आपके घर में प्रवेश करते हैं। आपके कष्टों को मिटाने के लिए, दुख तकलीफ दर्द को मिटाने के लिए जाओ, निमंत्रण दो। वृद्ध महारूपी माता पार्वती के ऐसे कहने पर रेणु ने, जो कि महादेव का बहुत बड़ा भगत था, वह संत की कुटिया में जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए बाबा जी से कहा, बाबा जी। भोलेनाथ नेत्र बंद करके साधना में लगे हुए थे और इसी का वो इंतज़ार कर रहे थे। अपने इसी भगत का भोलेनाथ को इंतज़ार था। भोलेनाथ बोले, कौन तू? रेणु बोला कि बाबा मैं रेणु हूँ। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? रेणु भगत ने बोला, है संत, क्या आप मेरे घर में भोजन करने के लिए चलेंगे? तो इस पर महादेव ने कहा, हाँ बिल्कुल आऊँगा, चलो अभी चलते हैं। थोड़ी दूर तक जाने के बाद रेणु भगत ने महादेव को बीच रास्ते में रोका और एक प्रश्न पूछा कि हमने सुना है कि आप तो केवल लखपति और करोड़पति के घर में ही भोजन करने जाते हो, पर मेरे साथ मेरे जैसे गरीब के घर में क्यों जा रहे हो? इस पर
संत रूपी महादेव ने कहा, मैं धन के करोड़पति या लखपति के पास नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं तो जो मेरा नाम है अपने मुख से करोड़ बार जप लेता है, लाख बार जप लेता है, मैं उसके घर चला आ जाता हूँ। संत रूपी महादेव रेणु भगत के रूप में पहुँचे और रेणु ने जो माता पार्वती जो कि वृद्ध महिला के रूप में थी, उन्होंने जो भोजन बनाया था रेणु भगत के घर में, वो भोजन रेणु भगत ने महादेव के सामने रख दिया। संत रूपी भोलेनाथ ने अपनी झोली से एक बेलपत्र और बसम निकालकर थाली में रख दिया और भोलेनाथ वो भोजन ना खाते हुए वह भोजन भोलेनाथ ने अपने हाथों से रेणु भगत को खिला रहे थे। भोलेनाथ रेणु भगत को 56 भोग खिलाते हुए नजर आए। इस प्रकार से गुरुजी ने आज की कथा बताई कि आज अपने भगत के लिए महादेव किस प्रकार से एक लीला रचे थे, उसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने अपने मुखारबान से दी। ये कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आज की कथा की चौथी विषय जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, प्रदोष के दिन से सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक, प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय तक भक्तों का कल्याण करने के लिए माता पार्वती के साथ साथ देवती देव महादेव निकलते हैं। गुरुजी ने कहा, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि और सोमवार का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिनका वर्णन आपको शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। बढ़ते कथा की पांचवी विषय जानकारी के गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको शुक्रवार का दिन विशेष है। पर शिव महापुराण की कथा कहते हैं, जब भोलेनाथ ने माता पार्वती और नारायण का विवाह कराया था तो माता लक्ष्मी ने कहा था कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। महादेव ने कहा कि आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए वास करना है। साथ ही अगर सोमवार के दिन कोई एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने आता है तो आपको उसके घर जाकर उसके भंडार भर देना है। बढ़ते कथा की छठी विषय जानकारी को गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से धन संपदा बढ़ती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, पर अगर आप सोमवार के दिन भी भोलेनाथ का पूजन करते हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, यह भी निश्चित है। बढ़ते कथा की सातवीं विषय जानकारी के गुरुजी ने कहा, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान भी पत्थर नजर आते हैं, और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कंकर में भी शंकर नजर आते हैं। बढ़ते कथा की आठवीं विषय जानकारी के गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पाँव में पहनने वाली पायल की जो डिब्बी होती है, तुम्हारे कान में कुंडल की जो डिब्बी होती है, ईमानदारी से बताना कि डिब्बी में पायल अच्छी लगती है। डिब्बी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर पायल हमेशा पाँव में ही अच्छी लगती है। अंगूठी डिब्बी में अच्छी नहीं लगती है, वो भी हाथ पर ही अच्छी लगती है। कुंडल भी डिब्बी में अच्छे नहीं लगते, बल्कि कानों में ही अच्छे लगते हैं। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान में अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण कथा में ही अच्छा लगता है। फिर भी अपने कर्म कर रहा है, दुकान में बैठा है या फिर व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसमें अच्छा लगता है। बढ़ते कथा की नौवीं विषय जानकारी के गुरुजी ने कहा, कितना विचित्र समय आ गया है। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को बेखुंड में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान आपको कहाँ मिलते हैं। किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार को औषधि रूप में खर्चा करो, किसी की पढ़ाई में आप खर्चा करो, तुम्हें वहीं पर भगवान के दर्शन हो जाएंगे, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते कथा की 10वीं विषय जानकारी की रुक्मणी जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा था, मेरी छोटी सी चाय और मिठाई की दुकान है। मेरा बेटा जो कि 13 साल का था, जिसकी मैं फ़ोटो लगाई हूँ, बेटा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में दिखा और बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद भी बेटा बच नहीं सका। बड़ी मुश्किल से संतान की प्राप्ति हुई थी और 13 साल बाद अचानक बीमार होने के बाद वो चला गया। डॉक्टर ने कहा, अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको संतान नहीं हो सकती। मैंने IVF भी करवाया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। फिर पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, मंदिर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र को औषधि के रूप में खाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, नंदी के पास बैठकर तुम रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते शुरू किया। बाबा की कृपा से 2023 में मुझे संतान की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विषय जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जन्म लिए है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी आपकी परीक्षा समाप्त नहीं होती। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। बढ़ते कथा की 12वीं विषय जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, विषय जानकारी देते हुए कहा कि 40 से 500 हज व्यक्ति रोज कुबेश्वर धाम में आते हैं। 40,000 से 50,000 व्यक्ति रोज प्रसाद रूपी भोजन को प्राप्त करते हैं। 40 से 50,000 व्यक्ति रोज रुद्राक्ष को लेकर जा रहे हैं। 40-50 हज़ार लोगों में से
5,000 ऐसे होते हैं जिन्हें 3 महीने के अंदर पापा वापस बुला लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। साधना कहार जी पत्र लेकर आई। मेरे पेट में गठान हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से वह गठान ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का अंदेशा भी बता दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और 1 महीने के अंदर ही ऑपरेशन की डेट निकल गई। इसी बीच हमने सीहोर जाकर कुबेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाते और थोड़ा सा जल प्राप्त करना शुरू किया, आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र को खाना शुरू किया। इसके बाद फिर जब ऑपरेशन की डेट आई, फिर से जांच कराई, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। चंद्रिका जंगल जी पत्र लेकर आई। मेरे गाल में कैंसर हो गया था। ऑपरेशन के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने दूसरी बार ऑपरेशन के लिए कह दिया। तभी मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र खाना शुरू किया। और दूसरी बार जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीमारी अंत की ओर है, ऑपरेशन की आवश्यकता है ही नहीं। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सलाह देने वाला दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर सहयोग देने वाले कुछ ही मिलेंगे, चुटकी मात्र ही मिलेंगे। आपको इस दुनिया में मिलने वाले हैं, बल्कि आपकी हंसी उड़ाने वाले ही आपको मिलने वाले हैं। जब आप गरीब रहोगे तब आपसे कोई नहीं कुछ कहेगा। मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, और जब तुम उन्नति करोगे तो उन्नति के शिखर पर रहोगे तो लोग तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। बढ़ते कथा की 16वीं विशेष जानकारी के। गुरुजी ने कहा, जिस दिन किसी घर का बच्चा, बेटा, बहू, सास, बेटा अगर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करता है, उस दिन से पहले दिन से ही माता पार्वती उसके घर में भंडार भरने का कार्य करना शुरू कर देती है। भोलेनाथ के आने से पहले माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। बढ़ते कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि अंतिम विशेष जानकारी है आज की। अरुणा वर्मा जी पत्र लेकर, मेरे बच्चेदानी में गठान हो गई थी। 2011 से रजस्वला धर्म भी कभी आता कभी नहीं आता। 2011 से गांठ बढ़ती चली गई। 2017 में फिर हमने से चेकअप किया तो डॉक्टर ने गांठ साधारण नहीं है, गोली खाते रहे, पर कभी आराम नहीं लगा। 2022 में आपकी कथा सुनना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया, शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया, शिव पर चढ़ा हुआ जल का नंदी के पास बैठकर आचमन करना शुरू किया, बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से दिसंबर 2023 में जांच कराई तो सारी पेट की गांठें गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। आज की बहुत अधिक रोचक जानकारी से भरपूर थी। वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आपको बताना चाहूँगी, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। यदि आप चाहो तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जब भी कोई विशेष तिथि होगी, जिस दिन आपको कौन सा उपाय करना है, उस वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा। और कोई भी विशेष तिथि आएगी, प्रदोष का समय कब से कब तक है, सारी विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। और सारे उपाय जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने मुखारबिंद से बताते हैं, वो सारे उपाय आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। और आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप फटाफट जाके जल्दी से क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे होते हैं उसका वीडियो भी बनाया है, एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। फटाफट जाके वहाँ पे क्लिक करें और फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।